वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग। बस भाई आजकल तो हर तरफ लोग पतंगे उड़ा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बचपन से पता नहीं क्यों पतंगे उड़ाने का ज़्यादा शौक नहीं था, तो हम लोगों ने कभी बसंत उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं की। हम लोग तो बस ड्रामास देख रहे होते हैं और मेरी और मामा की जंग चल रही होती है कि पहले कौन सा ड्रामा देखना है और बाद में कौन सा देखना है। अच्छा कामयार की बर्थडे आज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कामयार। आज 26 साल का हो गया कामयार। खैर केक वेक वो कट कर लेते हैं। दूसरी तरफ भी एक और सेलिब्रेशन चल रही है और वो सेलिब्रेशन है फलक और गुलफाम भाई की मंगनी। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत मुबारक हो। तो गुलफाम भाई कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, ये फूल किसने भिजवाए हैं? तो वो बंदा कहता है मैं कामयार सर के ऑफिस में काम करता हूँ, ये उन्हीं ने भिजवाए हैं, वो अपनी किसी मसरूफियत की वजह से आ नहीं सके। तो खैर आयरा देखती है और कहती है हाँ हाँ देखो वो नहीं आया, हाय 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 हाय। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कामयार के ऑफिस के बाहर कुछ लोग जुआ लगा के बैठे हुए हैं। कामयार वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है ओए ये क्या बदमाशी हो रही है, तुम लोगों ने यहाँ पे भी डेरे डाल लिए। वैसे तुम लोग पुलों के नीचे बैठे हुए हो तो ये मेरा ऑफिस है, ना कि तुम लोगों का कोई कचरा कांडा। तो खैर वो बंदा खड़ा हो जाता है और कहता है अरे ओ छोटे मिस्टर, ज़्यादा जबान चलाई ना तो ऐसा उल्टे हाथ का दूंगा। कामयार तो आपको पता है फिर कितनी बिगड़ी हुई औलाद है। उसको गुस्सा आ जाता है और वो बंदे को घसीटता हुआ एक तय खाने में ले जाता है। वहाँ पे उसके बाकी साथी तो नहीं, उसके जो कोवर्कर्स होते हैं जो उस फैक्ट्री में काम करते हैं वो सब लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। कामयार सबके सामने उसको नीचे धक्का देता है और कहता है कान खोल के सुन लो, आज से इस बंदे को इस बिल्डिंग में कोई एंटर ना होने दे। तो लोग कहते हैं सरकार इसको तो हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है फुरकान भाई ने, उसने तो कहा है कि सारे ऑर्डर हमने इसके मानने। तो हमारा कामयार कहते हैं नहीं, आज से मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, आप लोगों को कोई भी फैसला करना है, किसी को कोई मसला है, किसी एम्प्लॉय ने आपको मिसबिहेव किया है, आपने सीधा मेरे पास आना है। इंशाल्लाह ये कंपनी ज़रूर तरक्की करेगी। मैंने जर्मनी से कुछ नई मशीनें मंगवा ली हैं, आप लोगों के बोनसेस भी लगेंगे और ओवर टाइम भी मिलेगा। सब लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कामयार सर जिंदाबाद, कामयार सर जिंदाबाद। तो खैर कामयार की बैजा बैजा हो जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी आयरा का फिज़िक्स का एग्ज़ाम है और बेचारी एग्ज़ाम पेपर जैसे ही हाथ में पकड़ती है ना, उसको एकदम से कामयार की सोचें जहन में आना शुरू हो जाती हैं। उसको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा बॉल पॉइंट नीचे गिरा है और कामयार ने मेरा बॉल पॉइंट उठा के मुझे वापस किया है। वो कहती है थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। बस अभी वो थैंक यू बोल के चुकती है कि अचानक उसके दिमाग की घंटी बजती है और सब लोग एग्जामिनेशन हॉल से जा चुके हैं सिवाय एक दो लोगों के, और एग्ज़ाम ख़त्म होने में सिर्फ 6 मिनट बाकी हैं। उसकी दोस्त कहती है आयरा कितना लिखोगी यार, बस कर दो, सब लोग चलेंगे और तुम यहीं बैठी हो। आयरा कहती है पागल इंसान, मेरा आधे से ज़्यादा पेपर रहता है अभी। उसकी बहन नहीं मतलब उसकी दोस्त ये सुन के हक्का बक्का रह जाती है। इतने में हमारे इन्विजिलेटर साहब वहाँ पे पहुँच जाते हैं और कहते हैं मैडम टाइम्स अप, चलें दे दें मुझे ये पेपर। हमारी आयरा कहती है सर प्लीज़ सर एक लाइन और लिखने दें प्लीज़, मैं फेल हो जाऊँगी, मेरी बरसों की मेहनत जुड़ी हुई है इस पेपर के साथ, सर प्लीज़ एक लाइन और लिखने दें। सर नहीं करें मैं अच्छा एक वर्ड। सर कहते हैं बेटा आपने जितना लिखना था ना 3 घंटों में आप लिख चुकी हैं। जो मेहनत करता है ना इंसान वो 3 घंटों से पहले कर लेता है, अब जो भूला हुआ है ना वो याद नहीं आने वाला। बेचारी सर पटकती हुई घर आ जाती है और अब्बू से कहती है अब्बू मैं क्या करूँगी, मैं फेल हो जाऊँगी। अब्बू कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, मैं आपके टीचर से बात करूँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर हमारी आयरा अगले दिन क्लिनिक से वापस आ रही होती है तो सामने उसको कामयार नज़र आ जाता है। बेसिकली कामयार इसके क्लिनिक में नए सेक्शंस बनवा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज हो सके। तो खैर वो आयरा को देखता है, आयरा उसको देखती है और उसके बाद वो अपनी आंखों में हसरत लेता हुआ वहाँ से निकल जाता है कुछ कहे बगैर। आयरा को देख के मज़ीद पछतावा होता है और वो 2 फीट ज़मीन में मज़ीद गड़ जाती है। हाय हाय हाय। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आयरा के अब्बू ना आयरा को डिनर पे भेज देते हैं ताकि इसका दिमाग थोड़ा सा बढ़ जाए, बेचारी पेपर की वजह से बड़ी परेशान है। और दूसरी तरफ हमारा कामयार, आपको पता है इसकी गर्लफ्रेंड इसका छपकली की तरह पीछा करती रहती है, वो भी उसको ऑफिस नहीं उसको मतलब रेस्टोरेंट में लेकर आई हुई है। तो खैर कामयार तो बस सरसरा से डिनर करता है, उसकी बोरिंग बातें सुनता है और कहता है चलो यार बस घर चलो, मैं तंग आ गया हूँ, सर्दी बहुत है। तो खैर जैसे ही वो रेस्टोरेंट से खाना खा के बाहर निकलते हैं तो दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं और कामयार की गर्लफ्रेंड कहती है तुम यहाँ भी आ गई, ओ माई गॉड फॉर हेवन सेक, तुम जैसी गिरी पड़ी लड़कियाँ 3rd क्लास मोहल्ले से ताल्लुक़ रखने वाली, तुम ना अमीर लड़कों को फंसाने के 101 तरीके जानती हो। तो खैर आयरा की बहन कहती है ओ हेलो मैडम, मेरी बहन मेरे साथ है और मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगी, तुम निकलो यहाँ से। तो खैर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है मैं भी कोई आम लड़की नहीं हूँ, लड़ाई करने का मौका आए ना तो खूनख्वार बिल्ली बन जाती हूँ। खैर गाइस बिल्लियों और कुत्तों को छोड़ें,
फाइनल सीन आ जाता है एपिसोड का, जहाँ पर हमारे गुलफाम भाई और फलक की शादी हो जाती है। हुर्रे, हर तरफ गाने बज रहे हैं कि धूम धमाले धूम धमाले। आयरा की बहन की शादी में ये लड़का आयरा को बस देखे ही जा रहा था, जैसे इंसान चांद को बैठ के देखता है ना। ओह यार। घर जाके अपनी अम्मी से कहते हैं, अम्मी वो लड़की है ना, उसके घर फोन करके मेरा रिश्ता तो पक्का करवाएं। तो उसकी अम्मी आयरा के घर कॉल करती है और आयरा कहती है, अम्मी क्यों बात कर रही है उनसे, उनको फौरन मना करती है, जस्ट से नो। लेकिन आयरा की अम्मी कहती है, बेटा मिलने दो, बात करने दो। अगले दिन उनको खाने पे बुला लेती है। गुड़िया उनको साइड पे ले जाती है और कहती है, आप किस खुशी में यहाँ आए? तो वो कहते हैं, मैं आपसे शादी करने। ये सुन के आयरा को गुस्सा आ जाता है और कहती है, शादी? आपका दिमाग तो ठीक है, मैं इस टाइम शादी करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि आपका कैलिफोर्निया में बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन ना तो मुझे आप में इंटरेस्ट है और ना ही आपके उस कैलिफोर्निया वाले बिजनेस में। आपको पता है हमारी आयरा का पेपर फेल हो गया। पूछें क्यों? कामयार कहता है, क्यों फेल हुआ है? वो कहती है कि आप उसके ख्यालों में आते हैं। वो पेपर कर रही होती है, आप उसके ख्याल में आके बेड़ा गर्क कर देते हैं, सारा पेपर फेल हो जाता है। ये सुन के कामयार खुश हो जाता है और कहते हैं, यस, ये हुई ना बात। खैर आप फिक्र ना करें, मैं उसके प्रोफेसर को कॉल करके उसका पेपर रीटेक करवा दूंगा। और यही होता है। अगले दिन आयरा के प्रोफेसर उसको बुला के उसका पेपर दोबारा ले लेते हैं। सर एक और सवाल, आपको मेरे बाबा ने कॉल की थी, आपने उनके कहने पे तो मेरा पेपर दोबारा रीटेक नहीं लिया, लेकिन अचानक फिर किसके कहने पे आपने मेरा पेपर लिया? लेकिन खैर उसके सर उसे इस बात का जवाब नहीं देते। 3-4 दिन गुजर चुके हैं और आयरा को हर वक्त कामयार के ख्याल आ रहे होते हैं। सुबह 9:20 पे कामयार टेबल टेनिस नहीं, क्या कहते हैं इसको, हाँ स्कॉश खेल रहा होता है। वहाँ पे हमारी आयरा पहुँच जाती है और कहती है कि मुझे बताओ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, तुम हर वक्त मेरे आसाब पे सवार क्यों रहते हो? मैं एग्जाम देने लगती हूँ, तुम वहाँ जाते हो, चाहते क्या हो तुम आखिरकार मुझसे? हमारा कामयार कहता है, पहले तो कामयार को यकीन ही नहीं आता कि अब वाकई ये यहाँ पे खड़ी है, लेकिन उसके बाद जब उसको यकीन आता है तो वो उसको कहता है, आयरा मैं तो तुम्हारे पीछे कभी नहीं आया। अगर तुम एग्जामिनेशन हॉल में अपना बॉल पॉइंट नीचे गिरा देती हो और उसके बाद मैं तुम्हें नज़र आने लगता हूँ तो ये तुम्हारा कसूर है। मुझे लगता है कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया है, तुम भी मेरे बारे में वही जज्बात रखने लगी हो जो मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ। क्या ऐसा है? ऐसा है क्या? ये सुन के आयरा का दिल पिघल जाता है और वो कहती है, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। खैर हमारी आयरा अपनी अम्मी को कहती है, अम्मी वो लड़का बहुत बदल गया, खुदा के वास्ते उसको संजीदा लें और मेरी उससे शादी करवा दें। मैं बहुत प्यार करने लग गई हूँ उससे। क्या कर रही हो? मुझे शर्म आ रही है। और दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारा कामयार अपने घर जाके ऐलान कर देता है कि मैं आयरा के घर शादी का पैगाम पहुंचा चुका हूँ। ये सुन के उसकी दादी ऐसे हाथ फैला लेती है और कहती है, ये हुई ना बात, मैं तो अपने पोते की शादी में डांस करूंगी। लेकिन उसके अम्मी अब्बू के होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारा रिश्ता लेके हरगिज़ नहीं जाएंगे। कामयार उनके सामने भी सर झुका देता है और कहता है, आप लोग मेरे बुजुर्ग हैं, आप लोगों की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। हमारी जो दादी है ना कामयार की, वो अपने बेटे और अपने बहू को मना लेती है कि भाई बच्चे का रिश्ता करने जाना है। तो ये लोग आयरा के घर रिश्ता लेके आ चुके हैं, उसको अंगूठी पहनाते हैं और बात दोनों की पक्की हो जाती है। देखें ज़रा कामयार के चेहरे पे तो आज वो खुशी है, मैं कहता हूँ कि कोई इंसान दुनिया फतह कर लेना तो वो वाली खुशी होती है। अच्छा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी आयरा कामयार को कहती है कि यार हम लोगों ने खावर का दिल दुखा दिया, बेचारा जैसा भी था मेरे से बड़ा प्यार करता था, मुझे लगता है हमें उससे सॉरी बोलने जाना चाहिए। तो खैर वो गाड़ी में बैठ जाती है और कहती है, देखो मैं उससे बात करूंगी, लेकिन अगर वो गुस्सा करे, कुछ भी बोले, तुमने उसको जवाब में कुछ नहीं कहना। खावर को सॉरी करती है, खावर तो चढ़ दौड़ता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि कल तुम इस लड़के से मंगनी करके आज तुम मेरे से मिलने आई हुई हो? क्या मेरे जज्बात की कोई अहमियत नहीं है? मैं कैलिफोर्निया से इतनी दूर आया हूँ अपना बिजनेस छोड़ के। और खैर इतने में आयरा वहाँ से चली जाती है और ना हमारे खावर कामयार को एक दफ़ा धक्का भी देते हैं। पहली दफ़ा तो कामयार कोई जवाब नहीं देता, लेकिन जब वो दोबारा धक्का देता है तो कामयार को गुस्सा चढ़ जाता है। वो चटाख करके एक थप्पड़ इसके सर पे लगाता है और कहता है, बेटा मैंने तुझे अगर पहली दफ़ा कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुज़दिल हूँ, जा अब जाकर अपने कान का मैल साफ़ करवा। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी फारिया, आपको पता है ये तो है ही चालाक लोमड़ी, सही पकड़े हैं। ये फ़ौरन ना खावर को अपने साथ मिला लेती है और कहती है कि आयरा और कामयार ने हम दोनों को डिच करवाया है, अगर तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो तो हम दोनों मिलके इनकी शादी का प्लान चौपट कर सकते हैं। तो खैर वो कहते हैं क्या करना होगा मुझे? वो कहती है चलो अगर तुम मेरे साथ देने पे मान ही गए हो तो मैं तुम्हें अपना प्लान बताती हूँ। खैर देखो भाई इनका क्या प्लान होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी आयरा अपनी शादी का ड्रेस चेक कर रही है और दादी जान को बहुत पसंद आया ड्रेस। कहती है माशाल्लाह बिल्कुल मेरी परी लग रही हो, आज से 28 बरस पहले मैंने भी यही जोड़ा पहना था। लेकिन आयरा कहती है दादी जान बहुत अच्छा जोड़ा है और लेकिन बस इसमें थोड़ी सी फिटिंग करवानी पड़ेगी, बाकी मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद आया है। और ये क्या,
गाइस ये इसको कुछ पिला रही है, मुझे तो शक हो रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई मसला ज़रूर है। खैर देखा मैंने, बिल्कुल ठीक था। मैंने कहा मामा ये देखें ये बेहोश हो रहा है, अब देखना ये इसका बर्बाद कर डालेगी। खैर कामयार को ना नींद आना शुरू हो जाती है और वो कहता है मैं कहाँ हूँ। फारिया कहती है यहीं पे हो। अच्छा बताओ ये कितनी उंगलियाँ, 2 या 3? कामयार कहता है ये तो अंगूठा है, उंगलियाँ नहीं है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। खैर उसको यकीन हो जाता है कि ये बेहोश हो गया। वो फ़ौरन से पहले खावर को कॉल करती है और दोनों उसको गाड़ी में डाल के आयरा के घर के बाहर छोड़ देते हैं। भाई उनको पता है कि हमने इसको शराब पिला दी है, तो अब ये आयरा के बाप के सामने उल्टी सीधी हरकतें करेगा तो आयरा के बाप को गुस्सा चढ़ जाएगा और वो रिश्ता तोड़ देगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारे कामयार भाई वहाँ जाके अंकल को कहते हैं अरे बुड्ढे क्या बोला तूने? मुझे 2 कप शराब और पिला दे, मैंने बहुत कम पी है, मुझे और पीनी है अभी। ये सुन के अंकल का मीटर शॉर्ट हो जाता है और वो उसको गाड़ी में डाल के पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। गाइस इसी के साथ एपिसोड क्लोज हो जाता है। अब देखो आगे चल के क्या बनता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज सबर कराए। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टाटा बाय बाय। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? बस भाई आजकल तो हर तरफ लोग पतंगे उड़ा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बचपन से पता नहीं क्यों पतंगे उड़ाने का ज़्यादा शौक नहीं था, तो हम लोगों ने कभी बसंत उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं की। हम लोग तो बस ड्रामास देख रहे होते हैं और मेरी और मामा की जंग चल रही होती है कि पहले कौन सा ड्रामा देखना है और बाद में कौन सा देखना है। अच्छा कामयार की बर्थडे आज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कामयार। आज 26 साल का हो गया कामयार। खैर केक वेक वो कट कर लेते हैं। दूसरी तरफ भी एक और सेलिब्रेशन चल रही है और वो सेलिब्रेशन है फलक और गुलफाम भाई की मंगनी। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत मुबारक हो। तो गुलफाम भाई कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, ये फूल किसने भिजवाए हैं? तो वो बंदा कहता है मैं कामयार सर के ऑफिस में काम करता हूँ, ये उन्हीं ने भिजवाए हैं, वो अपनी किसी मसरूफियत की वजह से आ नहीं सके। तो खैर आयरा देखती है और कहती है हाँ देखो वो नहीं आया, हाय 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 हाय। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कामयार के ऑफिस के बाहर कुछ लोग जुआ लगा के बैठे हुए। कामयार वहां पे पहुंच जाता है और कहता है ओए ये क्या बदमाशी हो रही है, तुम लोगों ने यहाँ पे भी डेरे डाल लिए। वैसे तुम लोग पुलों के नीचे बैठे हुए हो, तो ये मेरा ऑफिस है ना कि तुम लोगों का कोई कचरा कांडा। तो खैर वो बंदा खड़ा हो जाता है और कहता है अरे ओ छोटे मिस्टर, ज़्यादा ज़बान चलाई ना तो ऐसा उल्टे हाथ कर दूंगा। कामयार तो आपको पता है फिर कितनी बिगड़ी हुई औलाद है। उसको गुस्सा आ जाता है और वो बंदे को घसीटता हुआ एक तय खाने में ले जाता है। वहाँ पे उसके बाकी साथी तो नहीं, उसके जो कोवर्कर्स होते हैं जो उस फैक्ट्री में काम करते हैं, वो सब लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। कामयार सबके सामने उसको नीचे धक्का देता है और कहता है कान खोल के सुन लो, आज से इस बंदे को इस बिल्डिंग में कोई एंटर ना होने दे। तो लोग कहते हैं सरकार इसको तो हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है फुरकान भाई ने, उसने तो कहा है कि सारे ऑर्डर हमने इसके मानने। तो हमारा कामयार कहते हैं नहीं, आज से मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, आप लोगों को कोई भी फैसला करना है, किसी को कोई मसला है, किसी एम्प्लॉय ने आपको मिसबिहेव किया है, आपने सीधा मेरे पास आना है। इंशाल्लाह ये कंपनी ज़रूर तरक्की करेगी। मैंने जर्मनी से कुछ नई मशीनें मंगवा ली हैं, आप लोगों के बोनसेस भी लगेंगे और ओवर टाइम भी मिलेगा। सब लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कामयार सर जिंदाबाद, कामयार सर जिंदाबाद। तो खैर कामयार की बेजा हो जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी आयरा का फिज़िक्स का एग्ज़ाम है और बेचारी एग्ज़ाम पेपर जैसे ही हाथ में पकड़ती है ना, उसको एकदम से कामयार की सोचें जहन में आना शुरू हो जाती हैं। उसको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा बॉल पॉइंट नीचे गिरा है और कामयार ने मेरा बॉल पॉइंट उठा के मुझे वापस किया है। वो कहती है थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। बस अभी वो थैंक यू बोल के चुकती है कि अचानक उसके दिमाग की घंटी बजती है और सब लोग एग्जामिनेशन हॉल से जा चुके हैं सिवाय 1-2 लोगों के, और एग्ज़ाम ख़त्म होने में सिर्फ 6 मिनट बाकी हैं। उसकी दोस्त कहती है आयरा कितना लिखोगी यार, बस कर दो, सब लोग चलेंगे और तुम यहीं बैठी हो। आयरा कहती है पागल इंसान, मेरा आधे से ज़्यादा पेपर रहता है अभी। उसकी बहन नहीं मतलब उसकी दोस्त ये सुन के हक्का बक्का रह जाती है। इतने में हमारे इन्विजिलेटर साहब वहाँ पे पहुँच जाते हैं और कहते हैं मैडम टाइम्स अप, चलें दे दें मुझे ये पेपर। हमारी आयरा कहती है सर प्लीज़ सर एक लाइन और लिखने दें प्लीज़, मैं फेल हो जाऊँगी, मेरी बरसों की मेहनत जुड़ी हुई है इस पेपर के साथ, सर प्लीज़ एक लाइन और लिखने दें। सर नहीं करें मैं अच्छा एक वर्ड। सर कहते हैं बेटा आपने जितना लिखना था ना 3 घंटों में आप लिख चुकी हैं। जो मेहनत करता है ना इंसान वो 3 घंटों से पहले कर लेता है, अब जो भूला हुआ है ना वो याद नहीं आने वाला। बेचारी सर पटकती हुई घर आ जाती है और अब्बू से कहती है अब्बू मैं क्या करूँगी, मैं फ़ेल हो जाऊँगी। अब्बू कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, मैं आपके टीचर से बात करूँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर हमारी आयरा अगले दिन क्लिनिक से वापस आ रही होती है तो सामने उसको कामयार नज़र आ जाता है। बेसिकली कामयार इसके क्लिनिक में नए सेक्शंस बनवा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज हो सके। तो खैर वो आयरा को देखता है, आयरा उसको देखती है और उसके बाद वो अपनी आंखों में हसरत लेता हुआ वहाँ से निकल जाता है कुछ कहे बगैर। आयरा को देख के मज़ीद पछतावा होता है
और वो 2 फीट ज़मीन में मज़ीद गड़ जाती है। ओए हाय हाय हाय। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आयरा के अब्बू ना आयरा को डिनर पे भेज देते हैं ताकि इसका दिमाग थोड़ा सा बढ़ जाए। बेचारी पेपर की वजह से बड़ी परेशान है। और दूसरी तरफ हमारा कामयार, आपको पता है इसकी गर्लफ्रेंड इसका छपकली की तरह पीछा करती रहती है, वो भी उसको ऑफिस नहीं उसको रेस्टोरेंट में लेकर आई हुई है। तो खैर कामयार तो बस सरसरा से डिनर करता है, उसकी बोरिंग बातें सुनता है और कहता है चलो यार बस घर चलो, मैं तंग आ गया हूँ, सर्दी बहुत है। तो खैर जैसे ही वो रेस्टोरेंट से खाना खा के बाहर निकलते हैं तो दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं और कामयार की गर्लफ्रेंड कहती है तुम यहाँ भी आ गई, ओ माई गॉड फॉर हेवन सेक, तुम जैसी गिरी पड़ी लड़कियाँ 3rd क्लास मोहल्ले से ताल्लुक़ रखने वाली, तुम ना अमीर लड़कों को फंसाने के 101 तरीके जानती हो। तो खैर आयरा की बहन कहती है ओ हेलो मैडम, मेरी बहन मेरे साथ है और मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगी, तुम निकलो यहाँ से। तो खैर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है मैं भी कोई आम लड़की नहीं हूँ, लड़ाई करने का मौका आए ना तो खूनख्वार बिल्ली बन जाती हूँ। खैर गाइस बिल्लियों और कुत्तों को छोड़ें, फाइनल सीन आ जाता है एपिसोड का जहाँ पर हमारे गुलफाम भाई और फलक की शादी हो जाती है। हुर्रे, हर तरफ गाने बज रहे हैं कि धूम धमाले धूम धमाले। आयरा की बहन की शादी में ये लड़का आयरा को बस देखे ही जा रहा था जैसे इंसान चांद को बैठ के देखता है ना। ओह यार। घर जाके अपनी अम्मी से कहते हैं अम्मी वो लड़की है ना उसके घर फ़ोन करके मेरा रिश्ता तो पक्का करवाएं। तो उसकी अम्मी आयरा के घर कॉल करती है और आयरा कहती है अम्मी क्यों बात कर रही है उनसे, उनको फ़ौरन मना करती है, जस्ट से नो। लेकिन आयरा की अम्मी कहती है बेटा मिलने दो, बात करने दो। अगले दिन उनको खाने पे बुला लेती है। गुड़िया उनको साइड पे ले जाती है और कहती है आप किस खुशी में यहाँ आए? तो वो कहते हैं मैं आपसे शादी करने। ये सुन के आयरा को गुस्सा आ जाता है और कहती है शादी, आपका दिमाग तो ठीक है, मैं इस टाइम शादी करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि आपका कैलिफोर्निया में बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन ना तो मुझे आप में इंटरेस्ट है और ना ही आपके उस कैलिफोर्निया वाले बिजनेस में। आपको पता है हमारी आयरा का पेपर फेल हो गया। पूछें क्यों? कामयार कहता है क्यों फेल हुआ है? वो कहती है कि आप उसके ख्यालों में आते हैं। वो पेपर कर रही होती है, आप उसके ख्याल में आके बेड़ा गर्क कर देते हैं, सारा पेपर फेल हो जाता है। ये सुन के कामयार खुश हो जाता है और कहते हैं यस ये हुई ना बात। खैर आप फिक्र ना करें, मैं उसके प्रोफेसर को कॉल करके उसका पेपर रीटेक करवा दूंगा। और यही होता है। अगले दिन आयरा के प्रोफेसर उसको बुला के उसका पेपर दोबारा ले लेते हैं। सर एक और सवाल, आपको मेरे बाबा ने कॉल की थी, आपने उनके कहने पे तो मेरा पेपर दोबारा रीटेक नहीं लिया, लेकिन अचानक फिर किसके कहने पे आपने मेरा पेपर लिया? लेकिन खैर उसके सर उसे इस बात का जवाब नहीं देते। 3-4 दिन गुजर चुके हैं और आयरा को हर वक्त कामयार के ख्याल आ रहे होते हैं। सुबह 9:20 पे कामयार टेबल टेनिस नहीं क्या कहते हैं इसको, हाँ स्कॉश खेल रहा होता है। वहाँ पे हमारी आयरा पहुँच जाती है और कहती है कि मुझे बताओ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, तुम हर वक्त मेरे आसाब पे सवार क्यों रहते हो? मैं एग्जाम देने लगती हूँ तुम वहाँ जाते हो, चाहते क्या हो तुम आखिरकार मुझसे? हमारा कामयार कहता है पहले तो कामयार को यकीन ही नहीं आता कि अब वाकई ये यहाँ पे खड़ी है, लेकिन उसके बाद जब उसको यकीन आता है तो वो उसको कहता है आयरा मैं तो तुम्हारे पीछे कभी नहीं आया, अगर तुम एग्जामिनेशन हॉल में अपना बॉल पॉइंट नीचे गिरा देती हो और उसके बाद मैं तुम्हें नज़र आने लगता हूँ तो ये तुम्हारा कसूर है। मुझे लगता है कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया, तुम भी मेरे बारे में वही जज्बात रखने लगी हो जो मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ, क्या ऐसा है? ऐसा है क्या? ये सुन के आयरा का दिल पिघल जाता है और वो कहती है हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। खैर हमारी आयरा अपनी अम्मी को कहती है अम्मी वो लड़का बहुत बदल गया, खुदा के वास्ते उसको संजीदा लें और मेरी उससे शादी करवा दें, मैं बहुत प्यार करने लग गई हूँ उससे। क्या कर रही हो, मुझे शर्म आ रही है। और दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारा कामयार अपने घर जाके ऐलान कर देता है कि मैं आयरा के घर शादी का पैगाम पहुंचा चुका हूँ। ये सुन के उसकी दादी ऐसे हाथ फैला लेती है और कहती है ये हुई ना बात, मैं तो अपने पोते की शादी में डांस करूंगी। लेकिन उसके अम्मी अब्बू के होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारा रिश्ता लेके हरगिज़ नहीं जाएंगे। कामयार उनके सामने भी सर झुका देता है और कहता है आप लोग मेरे बुजुर्ग हैं, आप लोगों की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। हमारी जो दादी है ना कामयार की, वो अपने बेटे और अपने बहू को मना लेती है कि भाई बच्चे का रिश्ता करने जाना है, तो ये लोग आयरा के घर रिश्ता लेके आ चुके हैं। उसको अंगूठी पहनाते हैं और बात दोनों की पक्की हो जाती है। देखें ज़रा कामयार के चेहरे पे तो आज वो खुशी है, मैं कहता हूँ कि कोई इंसान दुनिया फतह कर लेना तो वो वाली खुशी होती है। अच्छा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी आयरा कामयार को कहती है कि यार हम लोगों ने खावर का दिल दुखा दिया, बेचारा जैसा भी था मेरे से बड़ा प्यार करता था, मुझे लगता है हमें उससे सॉरी बोलने जाना चाहिए। तो खैर वो गाड़ी में बैठ जाती है और कहती है देखो मैं उससे बात करूंगी, लेकिन अगर वो गुस्सा करे कुछ भी बोले तुमने उसको जवाब में कुछ नहीं कहना। खावर को सॉरी करती है, खावर तो चढ़ दौड़ता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि कल तुम इस लड़के से मंगनी करके आज तुम मेरे से मिलने आई हुई हो? क्या मेरे जज्बात की कोई अहमियत नहीं है? मैं कैलिफोर्निया से इतनी दूर आया हूँ अपना बिजनेस छोड़ के। और खैर इतने में आयरा वहाँ से चली जाती है और ना हमारे खावर
कामयार को एक दफ़ा धक्का भी देते हैं। पहली दफ़ा तो कामयार कोई जवाब नहीं देता, लेकिन जब वो दोबारा धक्का देता है तो कामयार को गुस्सा चढ़ जाता है। वो चटाख करके एक थप्पड़ इसके सर पे लगाता है और कहता है, बेटा मैंने तुझे अगर पहली दफ़ा कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुज़दिल हूँ। जा अब जाकर अपने कान का मैल साफ़ करवा। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी फारिया, आपको पता है ये तो है ही चालाक लोमड़ी, सही पकड़े हैं। ये फ़ौरन ना खावर को अपने साथ मिला लेती है और कहती है कि आयरा और कामयार ने हम दोनों को डिच करवाया है। अगर तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो तो हम दोनों मिल के इनकी शादी का प्लान चौपट कर सकते हैं। तो खैर वो कहते हैं क्या करना होगा मुझे। वो कहती है चलो अगर तुम मेरे साथ देने पे मान ही गए हो तो मैं तुम्हें अपना प्लान बताती हूँ। खैर देखो भाई इनका क्या प्लान होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी आयरा अपनी शादी का ड्रेस चेक कर रही है और दादी जान को बहुत पसंद आया ड्रेस। कहती है माशाल्लाह बिल्कुल मेरी परी लग रही हो। आज से 28 बरस पहले मैंने भी यही जोड़ा पहना था। लेकिन आयरा कहती है दादी जान बहुत अच्छा जोड़ा है और लेकिन बस इसमें थोड़ी सी फिटिंग करवानी पड़ेगी, बाकी मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद आया है। और ये क्या गाइस, ये इसको कुछ पिला रही है। मुझे तो शक हो रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई मसला ज़रूर है। खैर देखा मैंने बिल्कुल ठीक था, मैंने कहा मामा ये देखें ये बेहोश हो रहा है, अब देखना ये इसका बर्बाद कर डालेगी। खैर कामयार को ना नींद आना शुरू हो जाती है और वो कहता है मैं कहाँ हूँ। फारिया कहती है यहीं पे हो। अच्छा बताओ ये कितनी उंगलियाँ, 2 या 3? कामयार कहता है ये तो अंगूठा है, उंगलियाँ नहीं है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। खैर उसको यकीन हो जाता है कि ये बेहोश हो गया। वो फ़ौरन से पहले खावर को कॉल करती है और दोनों उसको गाड़ी में डाल के आयरा के घर के बाहर छोड़ देते हैं। भाई उनको पता है कि हमने इसको शराब पिला दी है तो अब ये आयरा के बाप के सामने उल्टी सीधी हरकतें करेगा तो आयरा के बाप को गुस्सा चढ़ जाएगा और वो रिश्ता तोड़ देगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारे कामयार भाई वहाँ जाके अंकल को कहते हैं अरे बुड्ढे क्या बोला तूने? मुझे 2 कप शराब और पिला दे, मैंने बहुत कम पी है, मुझे और पीनी है अभी। ये सुन के अंकल का मीटर शॉर्ट हो जाता है और वो उसको गाड़ी में डाल के पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। गाइज इसी के साथ एपिसोड क्लोज हो जाता है। अब देखो आगे चल के क्या बनता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज सबर कराए। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टाटा बाय बाय। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? बस भाई आजकल तो हर तरफ लोग पतंगे उड़ा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बचपन से पता नहीं क्यों पतंगे उड़ाने का ज़्यादा शौक नहीं था, तो हम लोगों ने कभी बसंत उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं की। हम लोग तो बस ड्रामास देख रहे होते हैं और मेरी और मामा की जंग चल रही होती है कि पहले कौन सा ड्रामा देखना है और बाद में कौन सा देखना है। अच्छा कामयार की बर्थडे आज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कामयार। आज 26 साल का हो गया कामयार। खैर केक वेक वो कट कर लेते हैं। दूसरी तरफ भी एक और सेलिब्रेशन चल रही है और वो सेलिब्रेशन है फलक और गुलफाम भाई की मंगनी। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत मुबारक हो। तो गुलफाम भाई कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, ये फूल किसने भिजवाए हैं? तो वो बंदा कहता है मैं कामयार सर के ऑफिस में काम करता हूँ, ये उन्हीं ने भिजवाए हैं, वो अपनी किसी मसरूफियत की वजह से आ नहीं सके। तो खैर आयरा देखती है और कहती है हाँ हाँ देखो वो नहीं आया, हाय 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 हाय। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कामयार के ऑफिस के बाहर कुछ लोग जुआ लगा के बैठे हुए। कामयार वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है ओए ये क्या बदमाशी हो रही है, तुम लोगों ने यहाँ पे भी डेरे डाल लिए हैं। वैसे तुम लोग पुलों के नीचे बैठे हुए हो तो ये मेरा ऑफिस है, ना कि तुम लोगों का कोई कचरा कांडा। तो खैर वो बंदा खड़ा हो जाता है और कहता है अरे ओ छोटे मिस्टर, ज़्यादा ज़बान चलाई ना तो ऐसा उल्टे हाथ कर दूंगा। कामयार तो आपको पता है फिर कितनी बिगड़ी हुई औलाद है। उसको गुस्सा आ जाता है और वो बंदे को घसीटता हुआ एक तय खाने में ले जाता है। वहाँ पे उसके बाकी साथी तो नहीं, उसके जो कोवर्कर्स होते हैं जो उस फैक्ट्री में काम करते हैं वो सब लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। कामयार सबके सामने उसको नीचे धक्का देता है और कहता है कान खोल के सुन लो, आज से इस बंदे को इस बिल्डिंग में कोई एंटर ना होने दे। तो लोग कहते हैं सरकार इसको तो हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है फुरकान भाई ने, उसने तो कहा है कि सारे ऑर्डर हमने इसके मानने। तो हमारा कामयार कहते हैं नहीं, आज से मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, आप लोगों को कोई भी फैसला करना है, किसी को कोई मसला है, किसी एम्प्लॉय ने आपको मिसबिहेव किया है, आपने सीधा मेरे पास आना है। इंशाल्लाह ये कंपनी ज़रूर तरक्की करेगी। मैंने जर्मनी से कुछ नई मशीनें मंगवा ली हैं, आप लोगों के बोनसेस भी लगेंगे और ओवर टाइम भी मिलेगा। सब लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कामयार सर जिंदाबाद, कामयार सर जिंदाबाद। तो खैर कामयार की बेजा हो जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी आयरा का फिज़िक्स का एग्ज़ाम है और बेचारी एग्ज़ाम पेपर जैसे ही हाथ में पकड़ती है ना, उसको एकदम से कामयार की सोचें जहन में आना शुरू हो जाती हैं। उसको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा बॉल पॉइंट नीचे गिरा है और कामयार ने मेरा बॉल पॉइंट उठा के मुझे वापस किया है। वो कहती है थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। बस अभी वो थैंक यू बोल के चुकती है कि अचानक उसके दिमाग की घंटी बजती है और सब लोग एग्जामिनेशन हॉल से जा चुके हैं सिवाय 1-2 लोगों के और एग्ज़ाम ख़त्म होने में सिर्फ 6 मिनट बाकी हैं।
उसकी दोस्त कहती है आयरा कितना लिखोगी यार, बस कर दो, सब लोग चलेंगे और तुम यहीं बैठी हो। आयरा कहती है पागल इंसान, मेरा आधे से ज़्यादा पेपर रहता है अभी। उसकी बहन नहीं मतलब उसकी दोस्त ये सुन के हक्का बक्का रह जाती है। इतने में हमारे इन्विजिलेटर साहब वहाँ पे पहुँच जाते हैं और कहते हैं मैडम टाइम्स अप, चलें चलें चलें, दे दें मुझे ये पेपर। हमारी आयरा कहती है सर प्लीज़ सर एक लाइन और लिखने दें प्लीज़, मैं फेल हो जाऊँगी, मेरी बरसों की मेहनत जुड़ी हुई है इस पेपर के साथ, सर प्लीज़ एक लाइन और लिखने दें। सर नहीं करें, मैं अच्छा एक वर्ड। सर कहते हैं बेटा आपने जितना लिखना था ना 3 घंटों में आप लिख चुकी हैं। जो मेहनत करता है ना इंसान वो 3 घंटों से पहले कर लेता है, अब जो भूला हुआ है ना वो याद नहीं आने वाला। बेचारी सर पटकती हुई घर आ जाती है और अब्बू से कहती है अब्बू मैं क्या करूँगी, मैं फेल हो जाऊँगी। अब्बू कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, मैं आपके टीचर से बात करूँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर हमारी आयरा अगले दिन क्लिनिक से वापस आ रही होती है तो सामने उसको काम्यार नज़र आ जाता है। बेसिकली काम्यार इसके क्लिनिक में नए सेक्शंस बनवा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज हो सके। तो खैर वो आयरा को देखता है, आयरा उसको देखती है और उसके बाद वो अपनी आंखों में हसरत लेता हुआ वहाँ से निकल जाता है कुछ कहे बगैर। आयरा को देख के मज़ीद पछतावा होता है और वो 2 फीट ज़मीन में मज़ीद गड़ जाती है। ओए हाय हाय हाय। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आयरा के अब्बू ना आयरा को डिनर पे भेज देते हैं ताकि इसका दिमाग थोड़ा सा बढ़ जाए, बेचारी पेपर की वजह से बड़ी परेशान है। और दूसरी तरफ हमारा काम्यार, आपको पता है इसकी गर्लफ्रेंड इसका छपकली की तरह पीछा करती रहती है, वो भी उसको ऑफिस नहीं उसको रेस्टोरेंट में लेकर आई हुई है। तो खैर काम्यार तो बस सरसरा से डिनर करता है, उसकी बोरिंग बातें सुनता है और कहता है चलो यार बस घर चलो, मैं तंग आ गया हूँ, सर्दी बहुत है। तो खैर जैसे ही वो रेस्टोरेंट से खाना खा के बाहर निकलते हैं तो दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं और काम्यार की गर्लफ्रेंड कहती है तुम यहाँ भी आ गई, ओ माई गॉड फॉर हेवन सेक, तुम जैसी गिरी पड़ी लड़कियाँ 3rd क्लास मोहल्ले से ताल्लुक़ रखने वाली, तुम ना अमीर लड़कों को फंसाने के 101 तरीके जानती हो। तो खैर आयरा की बहन कहती है ओ हेलो मैडम, मेरी बहन मेरे साथ है और मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगी, तुम निकलो यहाँ से। तो खैर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है मैं भी कोई आम लड़की नहीं हूँ, लड़ाई करने का मौका आए ना तो खूनख्वार बिल्ली बन जाती हूँ। खैर गाइस बिल्लियों और कुत्तों को छोड़ें, फाइनल सीन आ जाता है एपिसोड का जहाँ पर हमारे गुलफाम भाई और फलक की शादी हो जाती है। हुर्रे, हर तरफ गाने बज रहे हैं कि धूम धमाले धूम धमाले। आयरा की बहन की शादी में ये लड़का आयरा को बस देखे ही जा रहा था जैसे इंसान चांद को बैठ के देखता है ना। ओह यार। घर जाके अपनी अम्मी से कहते हैं अम्मी वो लड़की है ना उसके घर फ़ोन करके मेरा रिश्ता तो पक्का करवाएं। तो उसकी अम्मी आयरा के घर कॉल करती हैं और आयरा कहती है अम्मी क्यों बात कर रही है उनसे, उनको फ़ौरन मना करती हैं जस्ट से नो। लेकिन आयरा की अम्मी कहती हैं बेटा मिलने दो, बात करने दो। अगले दिन उनको खाने पे बुला लेती हैं। गुड़िया उनको साइड पे ले जाती है और कहती है आप किस खुशी में यहाँ आए? तो वो कहते हैं मैं आपसे शादी करने। ये सुन के आयरा को गुस्सा आ जाता है और कहती है शादी, आपका दिमाग तो ठीक है, मैं इस टाइम शादी करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि आपका कैलिफोर्निया में बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन ना तो मुझे आप में इंटरेस्ट है और ना ही आपके उस कैलिफोर्निया वाले बिजनेस में। आपको पता है हमारी आयरा का पेपर फेल हो गया। पूछें क्यों? काम्यार कहता है क्यों फेल हुआ है? वो कहती है कि आप उसके ख्यालों में आते हैं। वो पेपर कर रही होती है, आप उसके ख्याल में आके बेड़ा गर्क कर देते हैं, सारा पेपर फेल हो जाता है। ये सुन के काम्यार खुश हो जाता है और कहते हैं यस ये हुई ना बात। खैर आप फिक्र ना करें, मैं उसके प्रोफेसर को कॉल करके उसका पेपर रीटेक करवा दूंगा। और यही होता है। अगले दिन आयरा के प्रोफेसर उसको बुला के उसका पेपर दोबारा ले लेते हैं। सर एक और सवाल, आपको मेरे बाबा ने कॉल की थी, आपने उनके कहने पे तो मेरा पेपर दोबारा रीटेक नहीं लिया, लेकिन अचानक फिर किसके कहने पे आपने मेरा पेपर लिया? लेकिन खैर उसके सर उसे इस बात का जवाब नहीं देते। 3-4 दिन गुजर चुके हैं और आयरा को हर वक्त काम्यार के ख्याल आ रहे होते हैं। सुबह 9:20 पे काम्यार टेबल टेनिस नहीं क्या कहते हैं इसको, हाँ स्कॉश खेल रहा होता है। वहाँ पे हमारी आयरा पहुँच जाती है और कहती है कि मुझे बताओ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, तुम हर वक्त मेरे आसाब पे सवार क्यों रहते हो? मैं एग्जाम देने लगती हूँ तुम वहाँ जाते हो, चाहते क्या हो तुम आखिरकार मुझसे? हमारा काम्यार कहता है पहले तो काम्यार को यकीन ही नहीं आता कि अब वाकई ये यहाँ पे खड़ी है, लेकिन उसके बाद जब उसको यकीन आता है तो वो उसको कहता है आयरा मैं तो तुम्हारे पीछे कभी नहीं आया, अगर तुम एग्जामिनेशन हॉल में अपना बॉल पॉइंट नीचे गिरा देती हो और उसके बाद मैं तुम्हें नज़र आने लगता हूँ तो ये तुम्हारा कसूर है। मुझे लगता है कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया है, तुम भी मेरे बारे में वही जज्बात रखने लगी हो जो मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ। क्या ऐसा है? ऐसा है क्या? ये सुन के आयरा का दिल पिघल जाता है और वो कहती है हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। खैर हमारी आयरा अपनी अम्मी को कहती है अम्मी वो लड़का बहुत बदल गया, खुदा के वास्ते उसको संजीदा लें और मेरी उससे शादी करवा दें, मैं बहुत प्यार करने लग गई हूँ उससे। क्या कर रही हो, मुझे शर्म आ रही है। और दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारा काम्यार अपने घर जाके ऐलान कर देता है कि मैं आयरा के घर शादी का पैगाम पहुंचा चुका हूँ। ये सुन के उसकी दादी ऐसे हाथ फैला लेती है और कहती है ये हुई ना बात, मैं तो अपने पोते की शादी में डांस करूंगी। लेकिन उसके अम्मी अब्बू के होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारा रिश्ता लेके हरगिज़ नहीं जाएंगे।
कामयार उनके सामने भी सर झुका देता है और कहता है आप लोग मेरे बुजुर्ग हैं, आप लोगों की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। हमारी जो दादी है ना कामयार की, वो अपने बेटे और अपने बहू को मना लेती हैं कि भाई बच्चे का रिश्ता करने जाना है, तो ये लोग आयरा के घर रिश्ता लेके आ चुके हैं। उसको अंगूठी पहनाते हैं और बात दोनों की पक्की हो जाती है। देखें ज़रा कामयार के चेहरे पे तो आज वो खुशी है, मैं कहता हूँ कि कोई इंसान दुनिया फतह कर लेना तो वो वाली खुशी होती है। अच्छा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी आयरा कामयार को कहती है कि यार हम लोगों ने खावर का दिल दुखा दिया, बेचारा जैसा भी था मेरे से बड़ा प्यार करता था, मुझे लगता है हमें उससे सॉरी बोलने जाना चाहिए। तो खैर वो गाड़ी में बैठ जाती है और कहती है देखो मैं उससे बात करूंगी, लेकिन अगर वो गुस्सा करे, कुछ भी बोले, तुमने उसको जवाब में कुछ नहीं कहना। खावर को सॉरी करती है। खावर तो चढ़ दौड़ता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि कल तुम इस लड़के से मंगनी करके आज तुम मेरे से मिलने आई हुई हो? क्या मेरे जज्बात की कोई अहमियत नहीं है? मैं कैलिफोर्निया से इतनी दूर आया हूँ अपना बिजनेस छोड़ के। और खैर इतने में आयरा वहाँ से चली जाती है और ना हमारे खावर कामयार को एक दफ़ा धक्का भी देते हैं। पहली दफ़ा तो कामयार कोई जवाब नहीं देता, लेकिन जब वो दोबारा धक्का देता है तो कामयार को गुस्सा चढ़ जाता है। वो चटाख करके एक थप्पड़ इसके सर पे लगाता है और कहता है बेटा मैंने तुझे अगर पहली दफ़ा कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुज़दिल हूँ, जा अब जाकर अपने कान का मैल साफ़ करवा। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी फारिया, आपको पता है ये तो है ही चालाक लोमड़ी, सही पकड़े हैं। ये फ़ौरन ना खावर को अपने साथ मिला लेती है और कहती है कि आयरा और कामयार ने हम दोनों को डिच करवाया है, अगर तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो तो हम दोनों मिलके इनकी शादी का प्लान चौपट कर सकते हैं। तो खैर वो कहते हैं क्या करना होगा मुझे? वो कहती है चलो अगर तुम मेरे साथ देने पे मान ही गए हो तो मैं तुम्हें अपना प्लान बताती हूँ। खैर देखो भाई इनका क्या प्लान होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी आयरा अपनी शादी का ड्रेस चेक कर रही है और दादी जान को बहुत पसंद आया ड्रेस। कहती है माशाल्लाह बिल्कुल मेरी परी लग रही हो, आज से 28 बरस पहले मैंने भी यही जोड़ा पहना था। लेकिन आयरा कहती है दादी जान बहुत अच्छा जोड़ा है और लेकिन बस इसमें थोड़ी सी फिटिंग करवानी पड़ेगी, बाकी मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद आया है। और ये क्या गाइस, ये इसको कुछ पिला रही है, मुझे तो शक हो रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई मसला ज़रूर है। खैर देखा मैंने बिल्कुल ठीक था, मैंने कहा मामा ये देखें ये बेहोश हो रहा है, अब देखना ये इसका बर्बाद कर डालेगी। खैर कामयार को ना नींद आना शुरू हो जाती है और वो कहता है मैं कहाँ हूँ? फारिया कहती है यहीं पे हो। अच्छा बताओ ये कितनी उंगलियाँ, 2 या 3? कामयार कहता है ये तो अंगूठा है, उंगलियाँ नहीं है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। खैर उसको यकीन हो जाता है कि ये बेहोश हो गया। वो फ़ौरन से पहले खावर को कॉल करती है और दोनों उसको गाड़ी में डाल के आयरा के घर के बाहर छोड़ देते हैं। भाई उनको पता है कि हमने इसको शराब पिला दी है, तो अब ये आयरा के बाप के सामने उल्टी सीधी हरकतें करेगा तो आयरा के बाप को गुस्सा चढ़ जाएगा और वो रिश्ता तोड़ देगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारे कामयार भाई वहाँ जाके अंकल को कहते हैं अरे बुड्ढे क्या बोला तूने? मुझे 2 कप शराब और पिला दे, मैंने बहुत कम पी है, मुझे और पीनी है अभी। ये सुन के अंकल का मीटर शॉर्ट हो जाता है और वो उसको गाड़ी में डाल के पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। गाइस इसी के साथ एपिसोड क्लोज हो जाता है। अब देखो आगे चल के क्या बनता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज सबर कराए और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टाटा बाय बाय। आयरा अपनी अम्मी को कहती है अम्मी वो लड़का बहुत बदल गया, खुदा के वास्ते उसको संजीदा लें और मेरी उससे शादी करवा दें, मैं बहुत प्यार करने लग गई हूँ उससे। क्या कर रही हो? मुझे शर्म आ रही है। और दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारा कामयार अपने घर जाके ऐलान कर देता है कि मैं आयरा के घर शादी का पैगाम पहुंचा चुका हूँ। ये सुन के उसकी दादी ऐसे हाथ फैला लेती है और कहती है ये हुई ना बात, मैं तो अपने पोते की शादी में डांस करूंगी। लेकिन उसके अम्मी अब्बू के होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं हम तुम्हारा रिश्ता लेके हरगिज़ नहीं जाएंगे। कामयार उनके सामने भी सर झुका देता है और कहता है आप लोग मेरे बुजुर्ग हैं, आप लोगों की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। हमारी जो दादी है ना कामयार की, वो अपने बेटे और अपने बहू को मना लेती है कि भाई बच्चे का रिश्ता करने जाना है, तो ये लोग आयरा के घर रिश्ता लेके आ चुके हैं। उसको अंगूठी पहनाते हैं और बात दोनों की पक्की हो जाती है। देखें ज़रा कामयार के चेहरे पे तो आज वो खुशी है, मैं कहता हूँ कि कोई इंसान दुनिया फतह कर लेना तो वो वाली खुशी होती है। अच्छा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी आयरा कामयार को कहती है कि यार हम लोगों ने खावर का दिल दुखा दिया, बेचारा जैसा भी था मेरे से बड़ा प्यार करता था, मुझे लगता है हमें उससे सॉरी बोलने जाना चाहिए। तो खैर वो गाड़ी में बैठ जाती है और कहती है देखो मैं उससे बात करूंगी, लेकिन अगर वो गुस्सा करे, कुछ भी बोले, तुमने उसको जवाब में कुछ नहीं कहना। खावर को सॉरी करती है। खावर तो चढ़ दौड़ता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि कल तुम इस लड़के से मंगनी करके आज तुम मेरे से मिलने आई हुई हो? क्या मेरे जज्बात की कोई अहमियत नहीं है? मैं कैलिफोर्निया से इतनी दूर आया हूँ अपना बिजनेस छोड़ के। और खैर इतने में आयरा वहाँ से चली जाती है और ना हमारे खावर
कामयार को एक दफ़ा धक्का भी देते हैं। पहली दफ़ा तो कामयार कोई जवाब नहीं देता, लेकिन जब वो दोबारा धक्का देता है तो कामयार को गुस्सा चढ़ जाता है। वो चटाख करके एक थप्पड़ इसके सर पे लगाता है और कहता है, बेटा मैंने तुझे अगर पहली दफ़ा कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुज़दिल हूँ। जा अब जाकर अपने कान का मैल साफ़ करवा। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी फारिया, आपको पता है ये तो है ही चालाक लोमड़ी, सही पकड़े हैं। ये फ़ौरन ना खावर को अपने साथ मिला लेती है और कहती है कि आयरा और कामयार ने हम दोनों को डिच करवाया है, अगर तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो तो हम दोनों मिल के इनकी शादी का प्लान चौपट कर सकते हैं। तो खैर वो कहते हैं क्या करना होगा मुझे। वो कहती है चलो अगर तुम मेरे साथ देने पे मान ही गए हो तो मैं तुम्हें अपना प्लान बताती हूँ। खैर देखो भाई इनका क्या प्लान होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी आयरा अपनी शादी का ड्रेस चेक कर रही है और दादी जान को बहुत पसंद आया ड्रेस। कहती है माशाल्लाह बिल्कुल मेरी परी लग रही हो, आज से 28 बरस पहले मैंने भी यही जोड़ा पहना था। लेकिन आयरा कहती है दादी जान बहुत अच्छा जोड़ा है और लेकिन बस इसमें थोड़ी सी फिटिंग करवानी पड़ेगी, बाकी मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद आया है। और ये क्या गाइस, ये इसको कुछ पिला रही है, मुझे तो शक हो रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई मसला ज़रूर है। खैर देखा मैंने बिल्कुल ठीक था, मैंने कहा मामा ये देखें ये बेहोश हो रहा है, अब देखना ये इसका बर्बाद कर डालेगी। खैर कामयार को ना नींद आना शुरू हो जाती है और वो कहता है मैं कहाँ हूँ। फारिया कहती है यहीं पे हो। अच्छा बताओ ये कितनी उंगलियाँ, 2 या 3? कामयार कहता है ये तो अंगूठा है, उंगलियाँ नहीं है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। खैर उसको यकीन हो जाता है कि ये बेहोश हो गया। वो फ़ौरन से पहले खावर को कॉल करती है और दोनों उसको गाड़ी में डाल के आयरा के घर के बाहर छोड़ देते हैं। भाई उनको पता है कि हमने इसको शराब पिला दी है, तो अब ये आयरा के बाप के सामने उल्टी सीधी हरकतें करेगा तो आयरा के बाप को गुस्सा चढ़ जाएगा और वो रिश्ता तोड़ देगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारे कामयार भाई वहाँ जाके अंकल को कहते हैं अरे बुड्ढे क्या बोला तूने? मुझे 2 कप शराब और पिला दे, मैंने बहुत कम पी है, मुझे और पीनी है अभी। ये सुन के अंकल का मीटर शॉर्ट हो जाता है और वो उसको गाड़ी में डाल के पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। गाइस इसी के साथ एपिसोड क्लोज हो जाता है। अब देखो आगे चल के क्या बनता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज सबर कराए। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टाटा बाय बाय।